आव्यूह। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह आव्यूह का हमारा मतलब होता है कि संख्याओं और फलनों का क्या, संख्याओं और फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास ही हमारा क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। यानी संख्याओं और फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास ही यहाँ पर आव्यूह। आव्यूह क्या होता है? संख्या होगा या फलन होगा, उसी का एक आयताकार क्रम विन्यास होगा जो हमारा क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। यानी डिफिनेशन इसका यही होता है कि संख्याओं और फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास ही आव्यूह कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक संख्या लिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसी का हम क्या करें? आयताकार क्रम विन्यास ले रहे हैं, तो यही हमारा क्या होगा? यही हो गया हमारा आव्यूह। ये पूरा हमारा आव्यूह हो गया। इसी प्रकार हम एक और ले सकते हैं, ठीक है। यह भी हमारा क्या होगा? यह भी इसी को हम घेर देंगे तो यह भी क्या हो गया? आव्यूह। और नोट में यह याद रखेंगे कि आव्यूह को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अगर कहीं भी बड़ा ब्रैकेट लिखा हो तो हम समझेंगे कि वो आव्यूह ही है, ठीक। या हम एक और ले सकते हैं, जैसे में 1 0 1 0 1 2 1 1 1, यह भी क्या हुआ? एक आव्यूह ही है। यानी संख्याओं और फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास ही हमारा क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है, ठीक। नोट नंबर 1 में हम यह याद रखेंगे कि आव्यूह को हम हमेशा बड़े अक्षर से शुरू करेंगे, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित करेंगे, ठीक। तो ये हमारा पूरा आव्यूह है, ये भी आव्यूह है, ये भी आव्यूह है। तो इसको हम बड़े अक्षर से सूचित करेंगे, या तो कैपिटल ए से कहते हैं, कैपिटल जेड से, कैपिटल क्यू से, जो भी। तो मान लें कैपिटल ए से हो गया, ये आव्यूह हो गया। ये भी आव्यूह है, इसको भी मान लेते हैं कैपिटल जेड से शुरू करें, यानी हमेशा कैपिटल से शुरू करेंगे आव्यूह को। ये भी आव्यूह है, इसको मान लेते हैं कैपिटल पी से शुरू कर दे रहे हैं। तो ये सब यानी जितने भी आव्यूह होंगे उसको हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। उसके बाद आता है आव्यूह का अवयव। और दूसरा नंबर नोट में यह याद रखेंगे कि आव्यूह का अवयव मतलब क्या होता है। तो आव्यूह के अवयव को हम हमेशा छोटे अक्षर से सूचित करेंगे, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से करेंगे, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल जेड, स्मॉल पी, इससे सूचित करेंगे। अब आव्यूह का अवयव का मतलब क्या होता है वह समझते हैं। आव्यूह का अवयव का मतलब है यहाँ पर, आव्यूह का अवयव का मतलब कि जिन संख्याओं से होकर, यानी ये जो 1 2 3 5 7 3 4 इनसे होकर, यानी जिन संख्या से आव्यूह का निर्माण होता है, यानी 1 2 5 3 4, यही संख्या से मिलकर ये जेड आव्यूह का निर्माण हुआ है, आव्यूह का निर्माण। तो वही सब संख्या, तो उस संख्याओं को, यानी आव्यूह का मतलब यह होता है कि जिन संख्या से होकर आव्यूह का निर्माण होता है, उसी संख्याओं को हम आव्यूह का अवयव कहते हैं। जैसे में हमारा यहाँ पर है 1 2 5 3 4 6, इनसे मिलकर ये जेड आव्यूह का निर्माण हुआ है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी जो होंगे, ये सभी अवयव, ये ये सभी जो संख्याएं जो होंगे, ये सभी जो संख्याएं जो होंगे, ये सभी जो संख्याएं जो होंगे, यही कहलाएगा आव्यूह का अवयव। यही कहलाएगा आव्यूह का अवयव। समझ गए? हाँ, इसमें भी यह सब अवयव कहलाएंगे, यह सब अवयव कहलाएंगे। अवयव को हमेशा छोटे लेटर से और आव्यूह को हमेशा बड़े लेटर से करते हैं। यह हो गया। अब इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा आव्यूह की पंक्ति और स्तंभ क्या होता है। क्या? आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ क्या होता है, इसके बारे में। तो देखिए, आव्यूह का पंक्ति और स्तंभ कहने का मतलब होता है कि पंक्ति मतलब होता है क्षैतिज रेखाओं की संख्या जो होती है वो पंक्ति होती है हमारी। क्या? क्षैतिज रेखाओं की संख्या जो होती है वो पंक्ति होती है, और पंक्ति को इंग्लिश में हम रो कहते हैं। और जितने भी हमारे ऊर्ध्वाधर रेखाओं की जो संख्या होती है वह स्तंभ होती है, जिसे हम इंग्लिश में कोलन कहते हैं। अब आते हैं कि जो हमारे क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं, एक बात याद रखेंगे, जितने भी हमारे क्षैतिज रेखाओं की संख्या होती है वो हमारी पंक्ति होती है, और जितने भी हमारे ऊर्ध्वाधर रेखाओं की जो संख्या होती है वही हमारी स्तंभ होती है। जितनी भी हमारे क्षैतिज रेखाओं की संख्या होती है वो पंक्ति होती है, यानी इंग्लिश में रो कहते हैं, और जितने भी हमारे ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या होती है जिसे हम स्तंभ कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। अब क्षैतिज रेखाओं का मतलब क्या होता है, कि क्षैतिज रेखा आखिर होता क्या है, इसके बारे में आते हैं। तो क्षैतिज रेखा का हमारा यही मतलब होता है कि जितने भी हमारे पृथ्वी के समांतर रेखाएं होती हैं, पृथ्वी के समांतर रेखाएं, यह सब क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखाएं कहलाती है,
ठीक, ये समांतर, इस तरह समांतर, ये सब जो होंगे क्या होंगे, क्षैतिज रेखा कहलाएंगे। और जितने भी हमारे पृथ्वी के लंबवत होती है, क्या पृथ्वी के जितने भी लंबवत रेखाएं होती है ये सब हमारे ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएंगे। ऊर्ध्वाधर जैसे में यह लंबवत, ये सब ऊर्ध्वाधर। और हम यहाँ पर जान चुके कि पंक्ति का मतलब होता है हमारा क्या है, क्षैतिज रेखाओं की संख्या, और स्तंभ मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा की संख्या। अर्थात किसी भी आयु में हमें पंक्ति और स्तंभ निकालना हो तो उसकी क्षैतिज रेखा की संख्या हम निकाल देंगे तो वही उतना पंक्ति होगा, और किसी भी आयु में हम ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या निकालें तो वही उसका क्या होगा, स्तंभ होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन में है कि यह एक आव्यूह है, एक कोई क्या है, हमारा आव्यूह है जिसके अंदर अवयव इतना दिया है। तो पूछ रहा है कि इसका पंक्ति क्या होगा, इसका स्तंभ क्या होगा। तो हम क्या बोले कि पंक्ति का मतलब होता है हमारा क्षैतिज रेखाओं की संख्या जो इस प्रकार हो। ठीक, तो इसमें देखते हैं कितने क्षैतिज रेखाएं हैं, इस प्रकार। तो देखिए, एक क्षैतिज रेखा, दो क्षैतिज रेखा, ये तीन क्षैतिज रेखा, यानी क्षैतिज रेखा की संख्या एक क्षैतिज रेखा, दो क्षैतिज रेखा, तीन क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज रेखा तीन है तो पंक्ति की जगह हम क्या लिख देंगे, तीन लिख देंगे, यानी पंक्ति तीन हो गया। अब आते हैं स्तंभ, स्तंभ भरना है। तो स्तंभ का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या, यानी इस तरह जो पृथ्वी के लंबवत है। तो देखते हैं यहाँ से आव्यूह में कितने हैं, तो इस आव्यूह में देखेंगे, देखिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा, ये दो ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी एक ऊर्ध्वाधर रेखा यह हो गया और दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा यह हो गया, यानी दो ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या, स्तंभ की संख्या, दो ऊर्ध्वाधर रेखा है तो हम यहाँ पर दो लिख देंगे। ठीक, तो पंक्ति तीन है और स्तंभ दो है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे में हमारा यहाँ पर है कि यह आव्यूह दिया है, इसमें हमको बताना है कि पंक्ति क्या है और स्तंभ की संख्या कितना है। बी कोई आव्यूह दिया है तो इसमें हम क्या है, क्षैतिज रेखा की संख्या ज्ञात करेंगे। तो क्षैतिज रेखा की संख्या मालूम चल जाएगा, वो हमारा पंक्ति है। तो देखिए, क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी के इस तरह समांतर होती है वह देखते हैं, एक क्षैतिज रेखा, दो क्षैतिज रेखा, तीन क्षैतिज रेखा, एक क्षैतिज रेखा, दो क्षैतिज रेखा, तीन क्षैतिज रेखा, एक क्षैतिज रेखा, दो क्षैतिज रेखा, तीन क्षैतिज रेखा, यानी क्षैतिज रेखा एक, दो, तीन। तो यह क्या होंगे, यह सब जो होंगे हमारे क्या होंगे, पंक्ति होंगे। यह सब जो होंगे पंक्ति, यानी तीन, क्षैतिज रेखा की संख्या तीन। अब आते हैं स्तंभ। स्तंभ के लिए हम क्या जानते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या जानते हैं। तो देखते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा इस प्रकार होते हैं। तो देखिए, ऊर्ध्वाधर रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, दो ऊर्ध्वाधर रेखा, तीन ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या कितना हुआ, हमारा तीन हुआ। तो हम स्तंभ की जगह क्या लिख देंगे, तीन लिख दें, यानी इसमें तीन पंक्ति और तीन स्तंभ है, यानी इसमें तीन पंक्ति। अब हम आव्यूह का पंक्ति और स्तंभ समझ चुके, तो अगला टॉपिक आता है हमारा आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होता है। क्रम का मतलब वही होता है और कोटि का भी मतलब क्या होता है, वही होता है। तो आव्यूह का क्रम या कोटि का हमारा यही मतलब होता है कि किसी भी आव्यूह को हम m गुने n के फॉर्म में लिख दें। किसी भी आव्यूह को m गुने n के रूप में लिखना ही हमारा आव्यूह का क्या कहलाता है, क्रम या कोटि कहलाता है। m गुने n, क्या क्रम या कोटि के लिए m गुने n हमेशा याद रखेंगे, m गुने n। अब यह m होता क्या है और n होता क्या है, यह समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, तो नोट बाद में यह याद रखेंगे कि पंक्ति को हम हमेशा m से सूचित करते हैं। पंक्ति को हम किससे सूचित करते हैं, m से। और पंक्ति को m से सूचित करते हैं। और पंक्ति मतलब क्या होता है, क्षैतिज रेखा की संख्या, यानी m बराबर होगा पंक्ति के और पंक्ति बराबर होगा क्षैतिज रेखाओं की संख्या। और स्तंभ को हम हमेशा n से सूचित करते हैं, n से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और n मतलब क्या होता है, हमारा ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या, यानी स्तंभ होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा m गुने n है, तो m गुने n का मतलब होता है क्रम या कोटि। m गुने n का क्रम या कोटि, जहाँ m जो होता है वह हमारा पंक्ति को डिनोट करता है और n जो होता है स्तंभ को डिनोट करता है। और स्तंभ का जो मतलब होता है वह हमारा होता है ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या। और जो हमारा m को हम पंक्ति कहते हैं और पंक्ति का मतलब होता है क्षैतिज रेखाओं की संख्या। अर्थात किसी भी आव्यूह को हम m गुने n के फॉर्म में लिख दें तो वही उसकी क्या कहलाती है, क्रम या कोटि कहलाती है। जैसे में यह एक कोई हमारा क्या दिया है, आव्यूह दिया है। एक कोई आव्यूह दिया है, इसके हमके क्रम या कोटि। तो क्रम या कोटि के लिए हमको क्या निकालना है, m गुने n निकालना है। ठीक, और m हम जानते हैं कि m हमारा क्या होता है, तो m होता है हमारा पंक्ति की संख्या, पंक्ति को बताता है। पंक्ति क्षैतिज रेखा होती है, तो पंक्ति क्षैतिज रेखा देखिए कितना होती है, तो क्षैतिज रेखा एक, दो इसी प्रकार होती है, यानी एक क्षैतिज रेखा यह, दो क्षैतिज, यानी क्षैतिज रेखा की संख्या दो, यानी पंक्ति दो, यानी m का मान भी क्या हो गया, दो हो गया।
ठीक है। उसके बाद गुना के चिन्ह, गुना उसका एन, एन का मतलब होता है हमारा स्तंभ की संख्या, स्तंभ, और स्तंभ होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, दो ऊर्ध्वाधर रेखा, तीन ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी एक ऊर्ध्वाधर रेखा, दो ऊर्ध्वाधर रेखा, तीन ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी यह हो गया हमारा कौन सी एथी की संख्या 3। तो यही इसकी क्या होगी, इस आव्यूह ए की क्या होगी, क्रम या कोटि होगी। ठीक इसी प्रकार इसमें देखें तो इसमें देखेंगे हमारा m गुने n के फॉर्म में लिखेंगे। m जो हो जाएगा हमारा पंक्ति, हमेशा m गुने n के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, तो m हमारा पंक्ति, पंक्ति के लिए देखते हैं हमारा तो पंक्ति क्षैतिज रेखाएं होती है। तो एक क्षैतिज रेखा, दो क्षैतिज रेखा, तीन क्षैतिज रेखा, यानी एक क्षैतिज रेखा, दो क्षैतिज रेखा, तीन क्षैतिज, यानी m का मान तो हमको मालूम चल गया कितना हो गया, 3 हो गया। m का मान हमको मालूम चल गया कि 3 हो गया। और अब n मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा की संख्या, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, दो ऊर्ध्वाधर रेखा, तीन ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी एक ऊर्ध्वाधर रेखा, दो ऊर्ध्वाधर रेखा और तीन ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा की संख्या भी क्या हो गया हमारा 3 हो गया। इसके बाद जो आता है और क्वेश्चन आता है, जैसे में यह पूछ दे कि इसका क्रम या कोटि, तो इसमें भी m गुने n निकालेंगे। m मतलब होता है पंक्ति, और पंक्ति का मतलब होता है क्षैतिज रेखा की संख्या। तो क्षैतिज रेखा इस तरह होती है, यानी एक क्षैतिज रेखा मिला तो पंक्ति की जगह हम क्या लिखेंगे, एक लिख देंगे। गुना का चिन्ह, n मतलब स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा देखिए, एक ऊर्ध्वाधर रेखा हम देखते हैं तो एक ऊर्ध्वाधर रेखा ये हो गए, दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा यह हो गया, तीसरा ऊर्ध्वाधर रेखा यह हो गया। ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा, दो ऊर्ध्वाधर रेखा, तीन ऊर्ध्वाधर रेखा, तो यह हमारे क्या हो जाएंगे, यह जो हो जाएंगे हमारा स्तंभ, n का मान हो जाएगा यानी 3, यानी यही उसका क्या होगा, क्रम या कोटि हो जाएगा। इसके बाद इस आव्यूह में देखते हैं, इस आव्यूह में भी m गुने n के फॉर्म में क्रम या कोटि होगा। तो यह जो होंगे हमारे क्षैतिज रेखाएं होंगी, तो एक क्षैतिज रेखा, दो क्षैतिज रेखा, तो दो क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा पंक्ति के बराबर होते हैं, यानी n के बराबर होगा, यानी 2 हो जाएगा। और आते हैं हमारे क्या हो जाएगा, स्तंभ, स्तंभ देखते हैं n का मान स्तंभ होता है, तो इसके लिए हम देखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कौन सी, यह जो हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा की संख्या हमारा 2 है, तो यह 2, यानी दो दो क्रम एक कोटि का यह आव्यूह हो गया, यानी दो दो क्रम एक कोटि का क्या हो गया, यह आव्यूह हो गया, यानी दो दो क्रम एक कोटि का क्या हो गया, यह आव्यूह हो गया। इसके बाद इसमें आते हैं, तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, क्रम एक कोटि के लिए m गुने n, m पंक्ति को डिनोट करता है और n जो होता है स्तंभ को डिनोट करता है। पंक्ति मतलब क्षैतिज रेखाओं की संख्या, तो एक क्षैतिज रेखा, दो क्षैतिज रेखा, तीन क्षैतिज रेखा, यानी एक क्षैतिज रेखा, दो क्षैतिज रेखा, तीन क्षैतिज रेखा, यानी m की जगह हम 3 पुट कर देंगे। और n का मतलब होता है स्तंभ की संख्या, तो स्तंभ क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा की संख्या, तो ऊर्ध्वाधर रेखा जो हो जाएंगे हमारे यह हो जाएंगे, यानी ऊर्ध्वाधर 1 हो जाएंगे। इस आव्यूह में देखेंगे तो हमारा इस आव्यूह में देखेंगे, तो इस आव्यूह में हम क्या लिखेंगे, m गुने n के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ m जो होता है वो हमारा पंक्ति होगा और n जो होगा क्या होगा, हमारा स्तंभ होगा। तो m पंक्ति का मतलब होता है हमारा क्षैतिज रेखाओं की संख्या, एक क्षैतिज रेखा, दो क्षैतिज रेखा, तीन क्षैतिज, यानी तीन क्षैतिज रेखा, एक क्षैतिज रेखा, दो क्षैतिज रेखा, तीन क्षैतिज रेखा, यानी पंक्ति की जगह तो हम 3 पुट कर देंगे। ठीक, अब n का मतलब स्तंभ, स्तंभ, स्तंभ मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा की संख्या, तो ऊर्ध्वाधर रेखा हमारी हो जाएगी एक ऊर्ध्वाधर रेखा, दो ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी एक ऊर्ध्वाधर रेखा, दो ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी यह जो हो जाएगी 3 गुने 2 क्रम एक कोटि का क्या हो जाएगा, यह आव्यूह हो जाएगा।